नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। आज मैं अपनी वाचिक प्रस्तुति पॉडकास्ट की अगली कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेम की। प्रेम क्या एक साया है? जहाँ जहाँ हम चलते हैं, क्या प्रेम हमारा अनुसरण करता है? और जहाँ जहाँ भी हम होते हैं, क्या प्रेम वहाँ वहाँ होता है? क्या हमेशा या कभी कभी? आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं तू जहां जहां चलेगा। आइए दोस्तों, आज की पॉडकास्ट को शुरू करते हैं एक कहानी से। एक आदमी ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कहीं सुना था कि ईश्वर और प्रेम एक ही है, इसलिए वह जीवन भर प्रेम ही करता रहा। उसने हर व्यक्ति को ईश्वर ही माना और प्रेम किया। उसने अनगिनत प्रेम किए, बड़े प्रेम, छोटे प्रेम। वह प्रेम बीज था, जहां जहां गिरता, टूटता, बिखरता, फिर से पुनर्जीवित होता। उसके मिटने, टूटने, बिखरने से भी प्रेम की सुगंध कम नहीं होती। एक बार वह आदमी बीमार हुआ और उसे लगा कि अब बस मेरा अंत समय आ गया है। जरा सी आंख लगी कि उसने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि एक छाया उसे उठाकर ले जा रही है। उसने पूछा, कौन हो तुम? छाया बोली, मैं प्रेम हूं। ईश्वर भी कह सकते हो। मुझे कहां ले जाती हो? उस आदमी ने हैरानी से पूछा। चलो अब तुम्हारे जीवन को जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। तुम्हारे जन्म से लेकर इस अंतिम समय तक सब कैसा रहा, आज फिर से गौर करते हैं। वह छाया उस आदमी को समंदर किनारे ले गई और रेत पर उसे उसकी जिंदगी के दृश्य दिखने लगे। उसने देखा कि उसके जन्म के समय से ही एक छाया उसके साथ थी। उस समय वह माँ जैसी दिखती थी। फिर धीरे धीरे वह बड़ा होता गया। उसके सुख, उसके दुख, उसके सपने, उसके संघर्ष, उसके बनते बिगड़ते रिश्तों के चित्र रेत पर बनते जा रहे थे। साथ साथ दो जोड़े पदचिन्ह भी अंकित होते जा रहे थे। ये दो जोड़े पदचिन्ह क्यों? छाया बोली, ये तुम्हारे और मेरे पदचिन्ह हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलती रही। देखो देखो, हर गली, हर डगर पर। वह आदमी खुशी से झूम उठा, बोला, अरे वाह, तुम तो हर जगह मेरे साथ चल रही हो। तुमने मेरा साथ हर जगह निभाया। मेरे जन्म के समय, विवाह के समय, दोस्ती, प्रेम, सभी सुख के क्षणों में तुम मेरे साथ साथ हो। देखो देखो, हम दोनों के पदचिन्ह हर जगह साथ साथ हैं। छाया ने चुपचाप हामी भरी। आगे चलने पर वह आदमी रुक गया। ओह, ये तो मेरे जीवन के सबसे दुखद पल थे। मैंने इन दिनों बहुत दुख उठाए, धोखे खाए, पीड़ाएं झेली। मैंने इन दिनों अपनी नौकरी गंवाई, रिश्ते गंवाए और गहन अवसादों में घिर गया। मैं उस समय बिल्कुल अकेला था। मेरे पास कोई नहीं था। मैंने खुद ही सभी को खुद से दूर कर दिया था। गुस्से में, क्रोध में और गहन दुख में और कभी कभी झुंझलाहट में भी। मुझे फिर भी कोई अफसोस नहीं अपने उस कृत्य पर, लेकिन
अब मैं बहुत दुखी हूँ इस बात पर कि तुमने ऐसे नाजुक समय में मेरा साथ छोड़ दिया। देखो, इस रेत पर सिर्फ एक जोड़ी पदचिन्ह अंकित हैं, और वो भी सिर्फ मेरे पदचिन्ह। जब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत थी, तुमने ठीक उसी समय मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इस बात पर प्रेम की वह छाया बड़े ही प्रेम से मुस्काई। उसके मुस्काते ही आसमान का रंग और नीला हो गया, सूरजमुखी गहरे पीले हो गए और गुलाब और अधिक सुर्ख लाल हो गए। ओस पिघलने लगी और पक्षी उड़ना भूलकर प्रेम के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। प्रेम बहुत ही प्रेम से बोला, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। तुम्हारे जन्म से लेकर हर पल मैं तुम्हारे साथ था, आज भी हूँ। और ये जो एक जोड़ी पदचिन्ह तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे नहीं, मेरे पदचिन्ह हैं। मैंने तब तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था। जब जब भी तुम अकेले हुए, दुख से भर गए, अवसादों में घिर गए, तब तब मैंने ही तुम्हें अपनी गोद में उठाया था, सहलाया था। दोस्तों, ये तो एक कथा है, एक कहानी है, लेकिन वास्तव में भी प्रेम आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। दुखों के क्षणों में भी जब हम शिकायत करते हैं कि हमारा प्रेम हमें छोड़कर चला गया, वह उस समय भी हमारे आस पास ही मंडराता रहता है, गहराता रहता है, कभी ऊर्जा बनकर, कभी स्मृति बनकर, कभी शक्ति बनकर, तो कभी भक्ति बनकर। वह हमारे चारों ओर एक प्रभा मंडल निर्मित करता है, एक ऑरा बनाता है। यह अलग बात है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते और दुखी होकर शिकायत करते रहते हैं कि प्रेम ने हमें छोड़ दिया, जबकि प्रेम तो उस समय भी हमारी कीमोथेरेपी कर रहा होता है, शल्य चिकित्सा कर रहा होता है। तो क्या कहें, क्या प्रेम एक चिकित्सक है? तो हाँ दोस्तों, क्या प्रेम सच में चिकित्सा है? यदि हाँ, तो कोई इसे इच्छा, तो कोई इसे आवश्यकता क्यों कहता है? प्रेम अगर इच्छा है तो वह बेचैनी बढ़ाएगी, बेकरार करेगी, बार बार जन्म लेगी, बार बार मरेगी। इस बात पर भी एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक सुंदर तितली से फूल ने पूछा, तुम रोज मेरे पास आती हो, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? तितली बोली, पता नहीं। फिर क्यों दूर दूर से उड़ के चली आती हो इस बगीचे में? तितली बोली, यूं तो पता नहीं, बस इच्छा होती है तुम्हारे पास आने की, इस वास्ते आ जाती हूँ। दरअसल तुमसे प्रेम करना मेरी एक इच्छा मात्र ही तो है। तितली ने दर्शन समझाया। फूल उदास होकर बोला, तो जब जब तुम्हारी इच्छा होगी
तब ही तुम आओगी। तितली इतरा कर बोली। हाँ बिल्कुल। तितली ने बेपरवाही से पंख उचकाए और फिर चल दी। फूल मुस्काया, मुस्काने से उसका रंग और गुलाबी हो गया। वह बोला, न तो मैं तुम्हारी इच्छा हूँ, न कोई आवश्यकता, मैं सिर्फ तुम्हारी चिकित्सा हूँ। अंडे से तितली बनने तक मैं तुम्हारे साथ ही था। अब जब तुम अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ती फिरती हो तो मुझे अपनी इच्छा कहती हो, जबकि मैं तुम्हारी चिकित्सा हूँ। अक्सर हम अपने प्रेम को अपनी आवश्यकता या इच्छा का ताना बाना पहनाकर संतुष्ट हो लेते हैं। इच्छाओं को गहरी अंधेरी गुफाओं में छिपाकर उसके मुंह पर बड़ा सा पत्थर रख देते हैं और स्याह रातों में उन चीखती आवाजों से खुद को बचाते फिरते हैं। इतना भय, इतना खौफ किससे? प्रेम से। फ्रायड जैसा महान मनोचिकित्सक अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी मरीज से कोई आत्मिक रिश्ता नहीं बना पाया। उसे भय था कि वह अपने मरीज से भावनात्मक स्तर पर जुड़ न जाए। अब हैरानी की बात यह है कि जब तक हम किसी के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ते नहीं हैं, तब तक उसके दर्द को महसूस कैसे करेंगे? और जब तक महसूस नहीं करेंगे तो उसके रोग का इलाज कैसे करेंगे? चिकित्सा कैसे करेंगे? कोई मशीनी व्यक्ति कैसे किसी के मन की गांठ खोलेगा और कोई कैसे उसे अपने मन के घाव दिखा पाएगा? घाव तो प्रेम से ही भरे जाते हैं ना। प्रेम भरावन है। प्रेम सूनेपन को, खालीपन को भरता है। प्रेम मोरम है, गिट्टी है, गारा है, मसाला है। हम सभी को प्रेम की आवश्यकता जीवन भर पड़ती है। हमारी आत्मा को प्रेम ही पोषित करता है। हमारा मन, हमारा दिमाग हजारों जगह से टूटा फूटा होता है। उसमें दरारें होती हैं। प्रेम उनकी मरम्मत करता है, उन्हें नया बनाता है। जब हम अपनी प्रेम की ऊष्मा किसी दूसरे को संप्रेषित करते हैं तो वह भी नया होता जाता है। प्रेम अपने रास्ते खुद ब खुद बनाता है और अपना काम बाखूबी करता है, और वह जानता भी है कि इसे बाखूबी कैसे किया जाए। प्रेम हमें उर्वर बनाता है, रसायन से नष्ट हुए मन पर मरहम लगाता है। जैसे कोई चिकित्सक किसी रोगी की रुकी हुई सांसों में अपने मुंह से सांस भरकर उसकी चिकित्सा करता है और एक ही पल में वह रोगी अपनी खोई हुई सांसें वापस पा लेता है। ठीक उसी तरह प्रेम हमारी चिकित्सा करता है, हमें गति देता है, हमें जीवन देता है। और अंत में दोस्तों, प्रेम हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। गलत कहते हैं वे लोग जो कहते हैं कि प्रेम एक रोग है। मेरा मानना है कि प्रेम रोग नहीं, प्रेम एक चिकित्सा है। प्रेम तो एक चिकित्सक की तरह काम करता है। वह हमारा साया है। जहाँ जहाँ भी हम होते हैं, प्रेम भी वहाँ वहाँ होता है। कभी हमारे आगे, कभी हमारे पीछे, कभी हमारे दाएं, कभी बाएं,
और कभी कभी हमें गोद में उठा लेता है। तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। मेरी इस वाचिक प्रस्तुति को, इस पॉडकास्ट को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कहते रहें, तू जहां जहां चलेगा प्रेम का साया तेरे साथ होगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं मीता गुप्ता।